हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित ओझा और आपके अपना यूट्यूब चैनल AMI ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी आने वाले समय में कई सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं और निश्चित रूप से आपको उस वैकेंसी में मेरे चैनल के द्वारा बहुत सहयोग मिलने वाला है और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत ही ईजी फील करेंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो एग्ज़ाम में आप बहुत ईजी फील करेंगे और निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं नाला टंकी। और तो इस सीरीज़ में पहला सवाल है कि दो नल ए और बी एक टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने टाइमर को पढ़ा था, नल और टंकी को हूबहू ऐसे पढ़ेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे जिस पे हम लोगों ने टाइमर को पढ़ा था। अब जैसे देखिए कि इसमें कह रहा है कि दो नल ए और बी एक टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि टाइम वर्क में ए और बी व्यक्ति होते थे, यहाँ नल मिलेगा। तो क्या करेंगे, दो लाइनें खींचेंगे, एक ए के लिए और एक बी के लिए। कह रहा है एक नल ए 15 घंटे में एक टंकी को भर सकता है और नल बी 20 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। तो लिख देंगे इसको 15 और 20। फिर क्या करेंगे, फिर दोनों के एलसीएम निकालेंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब कह रहा है, अब हम लोग ये मान लेंगे कि टंकी की क्षमता है 60 लीटर की, मतलब टंकी में 60 लीटर का पानी आएगा। टंकी की क्षमता हो गई कितनी, 60 लीटर। अब इस 60 लीटर की टंकी को नल ए 15 घंटे में भरता है। तो अगर एक घंटे की बात करें तो एक घंटे में कितना पानी जाएगा, भाग देंगे 15 से 60 में, कितना, 15 चौके 60, 20 से भाग देंगे 20 तिहाई 60। मतलब ये कि नल ए 4 लीटर पानी प्रति घंटे टंकी में डालता है। तो अगर 4 लीटर पानी प्रति घंटे टंकी में डालेगा तो 15 घंटे में कितना पानी हो गया, 60 लीटर, टंकी भर गई। मतलब नल ए अकेले टंकी को 15 घंटे में भर देता है, नल बी अकेले टंकी को 20 घंटे में भर देता है। तो एक घंटे में नल ए कितना पानी डालेगा, 4 लीटर, और नल बी कितना पानी डालेगा, 3 लीटर। तो अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, ए और बी, तो टंकी में कितना पानी डाले जाएगा, 4 लीटर ए डालेगा, 3 लीटर बी डालेगा। तो पानी कितना गया, 4 और 3 7 लीटर। और टोटल टंकी की क्षमता कितनी है, 60 लीटर। तो कह रहा है कि अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो 60 लीटर पानी चाहिए और एक घंटे में 7 लीटर जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, 60 में 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 अठे 56, सही 4/7 घंटा हो गया आंसर। अगर दोनों नल ए और बी एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टंकी 8 सही 4/7 घंटे में भर जाएगी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को 6, 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो फिर इसमें भी वही करना है, 3 नल हैं। चलिए, नल ए, नल बी, नल सी, 6, 10, 15 लिख दिया। नल ए 6 घंटे में भरता है, नल बी 10 घंटे में और नल सी 15 घंटे में। फिर तीनों कैल्शियम निकालेंगे, 6, 10, 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 30। अब आपको भाग देना है, 6 पंचे 30, 10 तिहाई 30 और 15 चौक 15 दूना 30। मतलब ये कि नल ए 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालेगा टंकी में, नल बी 3 लीटर पानी डालेगा और नल सी 2 लीटर पानी डालेगा। अगर तीनों नल को एक साथ खोल देंगे आप, ए बी और सी को, तो नल ए 5 लीटर पानी डालता है, नल बी 3 लीटर पानी डालता है और नल सी 2 लीटर पानी डालता है। इसका मतलब अगर तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो 5, 3, 8, 2, 10 लीटर पानी 1 घंटे में जाएगा। और टंकी को भरने के लिए कितना पानी चाहिए, 30 लीटर का, चूंकि 30 टंकी की क्षमता है। तो 30 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में 10 लीटर, तो 30 लीटर भरने में 10 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 3। मतलब 3 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला कहता है कि दो नल ए और बी एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए और 8 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ठीक है।
तो ये कहता है नल ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए टंकी को 20 घंटे में भरता है, बी टंकी को 30 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम 20 और 30 का 60। तो अब भाग देंगे 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। मतलब नल ए टंकी में 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालेगा और नल बी टंकी में 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालेगा। अब जैसे हम लोगों ने समय काम को पढ़ा था वही चीज़ यहाँ भी ध्यान रखना है कि बस अंतर सिर्फ ये है कि समय काम में आदमी थे और यहाँ पे नल हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, तो ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया गया। कह रहा 8 घंटे बाद, इसका मतलब ए और बी दोनों नल 8 घंटे तक चले साथ में। 8 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए। तो जब दोनों नल को स्टार्ट किया गया था 8 घंटे तक दोनों साथ चले और ए को बंद कर दिया गया, तो अब कौन सा नल चला रहेगा? बी खुला रहेगा। तो 8 घंटे ए और बी दोनों चले और दोनों अगर साथ चलेंगे तो नल ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालेगा टंकी में और नल बी 2 लीटर पानी डालेगा। तो 8 घंटे में कितना पानी जाएगा? 1 घंटे में 3 और 2 5 लीटर पानी जाएगा अगर दोनों नल एक साथ खोले जाएंगे। तो 8 घंटे में 8 गुना 5 40 लीटर पानी चला गया। और टंकी को भरने के लिए कितना पानी चाहिए? 60 लीटर पानी चाहिए। 40 लीटर पानी चला गया, तो अब बचा कितना? 20 लीटर पानी टंकी को चाहिए भरने के लिए। अब ये 20 लीटर पानी डालेगा कौन? बी डालेगा, चूंकि अब सिर्फ बी नल खुला है, ए नल तो बंद हो गया। और बी नल 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालता है, तो 20 लीटर पानी डालने में कितना टाइम लगेगा? 2 से भाग दे देंगे, कितना हो गया? 10 घंटा लगेगा। तो सवाल कह रहा है कि ए बंद कर दो, टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? तो टंकी 10 घंटे में भर जाएगी, नल ए को बंद कर दिया जाएगा तो। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 15, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए। 4 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, पुनः 4 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? चलिए पहले तो नल ए बी सी कितना है? 15, 20, 30। तो ए 15, बी 20, सी 30। फिर अब उसका एलसीएम निकालेंगे। 15, 20, 30 का एलसीएम कितना? 60। अब आपको भाग देना है। 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। मतलब ये कि टंकी की क्षमता हो गई 60 लीटर की। नल ए टंकी में 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है। नल बी टंकी में 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है। नल सी टंकी में 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालता है। अब सवाल कहता है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। चलिए हमने तीनों नलों को एक साथ खोल दिया, ए प्लस बी प्लस सी। फिर कहता है 4 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि तीनों नल 4 घंटे तक तो चले। अब फिर नल ए बंद हो गया तो अब नल बी और सी खुला रहेगा। फिर कहता है पुनः 4 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है। क्लियर है? तो फिर 4 घंटे तक बी और सी चले। अब नल बी भी बंद हो गया तो अब कौन चलेगा? सी चलेगा। अब देखिए अगर तीनों नल एक साथ चलेंगे 4 घंटे तक तो 1 घंटे में ए 4 लीटर पानी डालेगा, बी 3 लीटर पानी डालेगा, सी 2 लीटर पानी डालेगा। तो 4, 3, 7 और 2 9 लीटर पानी 1 घंटे में चला गया। तो 4 घंटे में कितना जाएगा? 36 लीटर पानी जाएगा। क्लियर है? अब कहता है बी और सी 4 घंटे तक चले हैं, तो बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालेगा, सी 2 लीटर। तो दोनों साथ चलेंगे तो 3, 2, 5 लीटर पानी गया 1 घंटे में। तो 4 घंटे में कितना पानी जाएगा? 20 लीटर पानी जाएगा। तो अभी तक पानी कितना गया? 36 और 20 दोनों मिला के 56 लीटर पानी चला गया। और टंकी को चाहिए 60 लीटर पानी, तो बचा कितना? 4 लीटर। आइए 4 लीटर पानी डालेगा कौन? सी डालेगा, चूंकि सी ही खुला हुआ है। तो कितना हो गया? सी 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालता है, तो 4 लीटर पानी डालने में कितना टाइम लगेगा? 2 से भाग दे दीजिए, 2 घंटा लगेगा। 2 घंटे में टंकी सी भर देगा शेष टंकी को। तो सवाल कह रहा था कि तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? तो अगर हम शेष सी की बात करें तो 2 घंटे में सी भर देगा टंकी को। अगर ओवरऑल टंकी को भरने में कितना समय लगा? तो 4, 4, 8 और 2 10 घंटा टंकी को भरने में लगा। क्लियर है? क्लियर है कि टंकी को भरने में कितना टाइम लगा? 4, 4, 8, 2 10 घंटा। 10 घंटे में टंकी भर जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला कहता है कि एक नल ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए अब हर जगह वही काम करना पड़ेगा, नल ए नल बी, तो ए बी। नल ए टंकी को 6 घंटे में भरता है और नल बी टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। ठीक है, तो जितना टाइम लगा है दोनों को, चाहे वो खाली कर रहा है चाहे वो भर रहा है, वो आप लिख दीजिए ए और बी के लिए। फिर दोनों का एलसीएम निकालिए लघुत्तम, तो 6 और 15 का एलसीएम कितना, 30। अब भाग दीजिए 6 पंचे 30 और 15 दूना 30। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि जो नल पानी भर रहा है टंकी में वो पॉजिटिव होगा और जो टंकी से पानी निकाल रहा है वो नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। जो निकालेगा वो टंकी की क्षमता को घटा रहा है तो वहाँ नेगेटिव यूज़ करना है। जो नल पानी निकालेगा उसके लिए नेगेटिव यूज़ करना है, जो नल पानी डाल रहा है उसके लिए पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव लिखने का कि नल बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, नेगेटिव लिखने का मतलब ये हुआ। और पॉजिटिव का मतलब नल ए 1 घंटे में टंकी में 5 लीटर पानी डाल रहा है। अब सवाल कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो अब सपोज कीजिए दोनों नल एक साथ खुल जाएंगे तो नल ए 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालेगा और नल बी 2 लीटर निकाल देगा। सेम घंटे में ए 5 लीटर पानी डाल रहा है और बी 2 लीटर पानी निकाल रहा है, तो फाइनली टंकी में पानी पहुंचा कितना, 3 लीटर। तो अगर दोनों साथ खोलेंगे तो 1 घंटे में टंकी में 3 ही लीटर पानी पहुंचेगा, क्योंकि ए ने 5 लीटर डाला और बी ने 2 लीटर निकाल दिया, तो फाइनली 3 ही लीटर पानी गया। और टंकी को भरने के लिए कितना पानी चाहिए, 30 लीटर। तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी जा रहा है, 30 लीटर को पानी जाने में कितना टाइम लगेगा, भाग दे दीजिए 3 से, 10 घंटा। तो अगर दोनों नल साथ खुलेंगे तो 10 घंटे बाद टंकी भर जाएगी। अगला है कि दो नल ए और बी टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं और ये नल सी है, नल सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले 3 नल बनाइए, ए बी सी। नल ए और बी टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो नल ए 12 घंटे में भरेगा, नल बी 15 घंटे में भरेगा और नल सी 20 घंटे में खाली करेगा। तो नल सी 20 घंटे में खाली करेगा तो उसका 20 घंटा लिख दीजिए। एलसीएम निकालिए, 12 15 20 का कितना होगा, 60। भाग दीजिए 5 4 3। अब चूंकि नल सी पानी निकाल रहा है तो यहाँ नेगेटिव यूज करना है। अब सवाल कर रहा है तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। चलिए जब तीनों नल को एक साथ खोलेंगे आप तो ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नल ए टंकी में 1 घंटे में 5 लीटर पानी डाल रहा है, नल बी टंकी में 1 घंटे में 4 लीटर पानी डाल रहा है और नल सी 1 घंटे में टंकी से 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो अगर तीनों साथ खुलेंगे तो नल ए 5 लीटर पानी डालेगा, नल बी 4 लीटर पानी डालेगा और नल सी 3 लीटर निकाल देगा। तो 5 और 4 9 लीटर गया, 3 लीटर बाहर आ गया, मतलब टंकी में पहुंचा कितना, तो 5 गया 4 गया और 3 बाहर निकल गया, मतलब फाइनली टंकी में 6 लीटर पानी पहुंचा। टंकी को भरने के लिए कितना चाहिए, 60 लीटर पानी चाहिए। तो 1 घंटे में अगर 6 लीटर पानी जा रहा है तो 60 लीटर पानी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 10 घंटा लगेगा। तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, 10 घंटा। क्लियर है। चलिए अगला, दो नल ए बी टंकी को क्रमशः 15-20 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। चलिए देखते हैं, ए बी सी। सवाल कहता है 15 और 20 घंटा लगता है नल ए और बी को भरने में, तो 15 20 और नल सी को टंकी को 30 घंटे में खाली करता है, तो यहाँ लिख दिया 30। अब एलसीएम निकालेंगे, 15 20 30 का कितना हो गया, 60। अब आपको भाग देना है, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। चूंकि नल सी टंकी में से पानी बाहर निकाल रहा है तो उसके लिए नेगेटिव यूज़ करेंगे। मैंने बताया कि अगर नल पानी बाहर निकाल रहा है तो उसके लिए नेगेटिव यूज़ करना है। अब कह रहा है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो खोल दीजिए तीनों नल को एक साथ, ए बी और सी। तीनों नल को एक साथ खोलेंगे तो नल ए 4 लीटर पानी डालेगा, नल बी 3 लीटर पानी डालेगा और नल सी 2 लीटर निकाल देगा।
तो 4 और 3 7 गया, 2 निकल गया, पहुंचा कितना 5 लीटर पानी टंकी में पहुंचा। और टंकी को भरने के लिए पानी कितना चाहिए 60 लीटर। तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी पहुंच रहा है, तो 60 लीटर पानी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, भाग देंगे 5 से 12, तो 60 लीटर पानी पहुंचने में टंकी में 12 घंटा लगेगा, तो टंकी 12 घंटे में भर जाएगी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो नल ए और बी टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, 7 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो पहले तो हम लोग को ये करना है कि नल ए बी सी ए बी को 12 और 15 घंटे लगते हैं, तो ए 12 बी 15 और सी 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो सी को लिख दिया 20। एलसीएम लेंगे 12 15 20 का एलसीएम कितना 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। लेकिन चूंकि टंकी से नल सी पानी बाहर निकाल रहा है तो यहाँ -3। अब सवाल कहता है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, तो खोल दीजिए ए बी और सी, और 7 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया गया। इसका मतलब तीनों नल 7 घंटे तक चले हैं 7। अब ये सोचिए कि तीनों नल एक साथ खुलेंगे तो नल ए 5 लीटर भेजेगा, नल बी 4 लीटर भेजेगा टंकी में, और नल सी 3 लीटर निकाल देगा। तो 5 4 9 गया, 3 बाहर निकल गया, तो कितना हो गया 6 लीटर पानी पहुंचा टंकी में। और ये तीनों नल एक साथ 7 घंटे तक खुले हैं, तो 7 घंटे में कितना पानी जाएगा 7 गुना 6 42 लीटर पानी जाएगा। अब यहाँ नल ए बंद हो जाएगा, सॉरी नल सी बंद हो जाएगा, तो कौन कौन चलेंगे ए और बी। दूसरी बात 42 लीटर पानी चला गया, 60 लीटर पानी चाहिए टंकी को भरने के लिए, तो अब कितना पानी चाहिए और 18 लीटर, क्योंकि 42 लीटर तो पानी चला गया 7 घंटे में। और नल चल रहे हैं कौन ए और बी, और जब दोनों नल ए और बी साथ चलेंगे तो ए 5 लीटर भेजेगा, बी 4 लीटर भेजेगा, तो दोनों मिला के 1 घंटे में 9 लीटर पानी भेजेंगे, और पानी चाहिए 18 लीटर, तो 18 लीटर पानी जाने में कितना टाइम लगेगा 2 घंटा लगेगा। ठीक है, तो 7 और 2 9 घंटे बाद टंकी भर जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो आज के सीरीज में नल और टंकी के इतने सवालों को डिस्कस करेंगे हम, बाकी सवालों को हम अगले सीरीज में डिस्कस करेंगे। और जाते जाते आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप भरोसा रख के इस चैनल के साथ बने रहिए। ये चैनल आपको आपकी सफलता तक पहुँचाने का भरपूर प्रयास करेगा, और मैं पूरी गारंटी के साथ आपके साथ खड़ा हूँ, और तब तक खड़ा हूँ जब तक आप पूरी तरह से सफल नहीं हो जाते। और आने वाले समय में बहुत सारी वैसी वैकेंसीज आ रही हैं जहां आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, इस चैनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप भरोसा रखिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपकी सहायता के लिए लगातार बना हूँ। और जाते जाते फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूँ कि जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको मिलते रहें और मैं आपकी सफलता में थोड़ी बहुत मदद कर पाऊँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नल और टंकी के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो नल ए और बी टंकी को 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी टंकी 60 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं और 10 मिनट के बाद नल सी बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा है कि नल जितने हो, 3 नल हैं ए बी और सी, तो जितने नल उतनी लाइनें। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे, 3 नल हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। नल ए टंकी को 30 मिनट में भरता है, नल बी टंकी को 45 मिनट में भरता है और नल सी टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि यहां हमको टाइम लिखना है, टाइम लिख दिया। अब इसका एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो 30, 45 और 60 का जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 180। 180 लिख दीजिए। अब ये 180 क्या है, तो ये 180 जो है ये टंकी की क्षमता है, टंकी की क्षमता, मतलब टंकी में 180 लीटर पानी आएगा। अब आपको क्या करना है कि आप इस 30 से 180 में डिवाइड करिए, भाग दीजिए, तो कितना आएगा 30 छके 180,
45 से भाग देंगे 4 और 60 से भाग देंगे 3। एक चीज मैंने आपको यह भी बताया था पिछले वीडियो में कि यदि कोई नल टंकी को खाली करता है तो खाली करने वाले नल के लिए आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे। पॉजिटिव साइन का मतलब यह है कि नल टंकी में पानी डाल रहा है और नेगेटिव साइन का मतलब नल टंकी में से पानी निकाल रहा है। अब यहां यह मतलब हुआ कि नल ए टंकी में 1 मिनट में 6 लीटर पानी भेज रहा है, नल बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भेज रहा है और नल सी 1 मिनट में 3 लीटर पानी बाहर निकाल दे रहा है। अब इसके बाद हर सवाल में ये पहले करना है, जैसे टाइम वर्क में किया वैसे पाइप टंकी में भी करेंगे। अब क्या करना है, कह रहा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। तो जब आप तीनों नल एक साथ खोलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, 10 मिनट के बाद नल सी बंद कर दिया जाए। इसका मतलब तीनों नल ए बी और सी 10 मिनट तक साथ खुले हैं। अब देखिए, अगर तीनों नल एक साथ 10 मिनट तक खुले रहेंगे तो नल ए 6 लीटर पानी भेजेगा, नल बी 4 लीटर पानी भेजेगा और नल सी 3 लीटर निकाल देगा। तो 6 लीटर पानी भेजा नल ए, 4 लीटर पानी भेजा नल बी और सी ने 3 लीटर निकाल दिया। तो फाइनली पानी कितना पहुंचा टंकी में, 7 लीटर। 7 लीटर पानी 1 मिनट में टंकी में गया। और ये तीनों नल कितने देर खुले हैं, 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितना पानी जाएगा, 70 लीटर। क्लियर है? तो 10 मिनट में 70 लीटर पानी चला गया। अब नल सी बंद हो गया था, तो जब नल सी बंद हो जाएगा तो कौन कौन चलेंगे, ए और बी। अब देखिए कि 180 लीटर टंकी की क्षमता है, 70 लीटर पानी चला गया, तो टंकी को भरने के लिए और कितना पानी चाहिए, 180 में से 70 माइनस कर दीजिए, 110 लीटर पानी चाहिए टंकी को भरने के लिए। और अब टंकी को भरने के लिए 110 लीटर पानी चाहिए और कौन कौन से नल चल रहे हैं, ए और बी। तो यदि ए और बी दोनों नल चलेंगे तो ए 6 लीटर पानी डालेगा 1 मिनट में और नल बी 4 लीटर पानी डालेगा। मतलब दोनों चलेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, 6 और 4 10 लीटर। अब 1 मिनट में दोनों नल 10 लीटर पानी भेज रहे हैं। टंकी को पानी भरने के लिए चाहिए 110 लीटर। तो 110 लीटर में टाइम कितना लगेगा, 10 से भाग दीजिए, कितना टाइम लगेगा, 11 मिनट का टाइम लगेगा। तो पूछा जा रहा है सवाल में कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट यहां लगा, 11 मिनट यहां लगा। मतलब कुल टाइम की बात करें तो 21 मिनट में टंकी भर जाएगी। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो सवाल कहता है कि दो नल ए और बी टंकी को 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। सी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को 6 घंटे तक खुला रखा जाता है, उसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले करना है हम लोगों को लाइन डायग्राम। तो 3 नल हैं ए बी और सी। नल ए टंकी को 15 घंटे में भरता है, नल बी टंकी को 30 घंटे में भरता है। तो नल ए के लिए 15 घंटा, नल बी के लिए 30 घंटा। और कह रहा है नल सी 6 घंटे में खाली कर देता है। तो नल सी के लिए 6 लिख दिया। अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो एलसीएम हो गया 15, 6 और 30 का 30। भाग दीजिए, 15 दूना 30, 30 एकम 30 और 6 पंचे 30। साथ में आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो नल टंकी में से पानी निकाल रहा है यानी टंकी को खाली कर रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, नेगेटिव यूज करना है। कर लिया नेगेटिव यूज। इसका मतलब यह है कि नल ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी डाल रहा है टंकी में, नल बी 1 लीटर डाल रहा है और नल सी 5 लीटर पानी निकाल रहा है। अब सपोज कीजिए अगर तीनों नलों को साथ खोलेंगे आप, तो नल ए 2 लीटर पानी भेजेगा, नल बी 1 लीटर भेजेगा और नल सी 5 लीटर निकालेगा। मतलब जा रहा है 3 लीटर और निकल रहा है 5 लीटर। तो ये अगर टंकी खाली है तो ये तो पॉसिबल है नहीं। ये पॉसिबल तब है जब टंकी भरी रहेगी या टंकी में कुछ पानी रहेगा। अब सवाल कहता है कि पहले ए और बी को 6 घंटे तक खुला रखा जाता है। तो नल ए और बी को खोल दिया, कितने घंटे तक, 6 घंटे तक। तो नल ए 2 लीटर पानी भेज रहा है, नल बी 1 लीटर पानी भेज रहा है। अगर दोनों खुलेंगे तो 1 घंटे में कितना पानी जाएगा, 3 लीटर पानी जाएगा। तो 6 घंटे में कितना पानी गया, 18 लीटर पानी गया। 18 लीटर पानी गया। अब कह रहा है 6 घंटे के बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तो
तो जब सी खुलेगा तो अब तीनों नल चल रहे हैं, ए बी और सी। अब ध्यान रखिए, जब नल सी को खोला गया है तो 18 लीटर पानी ऑलरेडी है टंकी में। अब अगर तीनों चलेंगे तो ए ने 2 लीटर पानी डाला, बी ने 1 लीटर डाला और सी ने 5 लीटर निकाला, तो फाइनली 2 1 3 -5 कितना हो गया, -2। इसका मतलब यह है कि यदि तीनों नल साथ चलेंगे तो टंकी में से 2 लीटर पानी निकलेगा, क्योंकि क्या आया है, नेगेटिव वैल्यू आया -2। -2 का मतलब टंकी में से पानी निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 2 लीटर निकल रहा है। और अब टंकी में कितना पानी है, 18 लीटर। तो अगर ये 18 लीटर पानी जो स्टोर हुआ है, पानी निकल गया तो टंकी खाली। तो अगर तीनों नल चलेंगे तो हर घंटे टंकी में से 2 लीटर पानी निकल रहा है, तो 18 लीटर पानी निकलने में कितना टाइम लगेगा, भाग दीजिए 2 से, 9 घंटा। मतलब 9 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, क्योंकि टंकी में 18 लीटर पानी था जब ये 2 नल चले। अब जब सी चल गया तो वो टंकी में से पानी निकाल रहा है, जा कम रहा है, निकल ज्यादा रहा है। 18 लीटर पानी जो स्टोर हुआ था उसको सी ने 9 घंटे में निकाल दिया, टंकी खाली हो गई। तो आंसर कितना हो गया, 9 घंटे। क्लियर है? चलिए, तो अगला सवाल ये कहता है कि 3 नल ए बी सी टंकी को क्रमशः 8, 12 और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने बजे पूर्णतः भर जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको लाइन डायग्राम ए बी सी, नल ए बी सी टंकी को 8, 12, 24 घंटे में भर सकते हैं। तो ए को 8 घंटा लगता है, बी को 12 घंटा और सी को 24 घंटा। अब फिर इसका निकालेंगे एलसीएम, 8, 12, 24 का एलसीएम 24। तो अब भाग देंगे 8 से, 8 तिहाई 24, 12 दूना 24, 24 इकाई 24। मतलब ये कि नल ए टंकी में 1 घंटे में 3 लीटर पानी भेज रहा है, नल बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भेज रहा है और नल सी 1 घंटे में 1 लीटर पानी भेज रहा है। अब सवाल का अगला स्टेटमेंट कहता है कि यदि उन्हें क्रमशः 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खोल दिया जाए। तो सपोज कीजिए नल ए को 7 बजे खोल दिया गया, 8 बजे नल बी को खोला गया, तो नल ए तो पहले से चल रहा है। अब नल बी को भी खोला जाएगा तो ए और बी 8 बजे दोनों चलने लगेंगे और फिर 9 बजे सी को भी खोल दिया गया तो ए बी और सी तीनों चलने लगेंगे 9 बजे। अब एक चीज देखिए कि 7 से 8 1 घंटा नल ए चला है सिर्फ, और नल ए 1 घंटे में कितना पानी भेजता है टंकी में, 3 लीटर। तो ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भेज देगा। फिर कहता है कि 8 बजे बी खुल गया, मतलब ए और बी दोनों चलने लगे। ए तो पहले से चल रहा था, अब बी चल गया, तो 8 बजे से ए और बी दोनों चल रहे हैं और 8 से 9 तक ए और बी दोनों चले हैं, मतलब 1 घंटा नल ए और बी दोनों चला है। तो इस 1 घंटे में कितना पानी चाहेगा, नल ए 3 लीटर पानी भेजेगा, नल बी 2 लीटर पानी भेजेगा, तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितना पानी जाएगा, 5 लीटर। अब देखिए इसके बाद 9 बजे से सी खुल गया, तो ए और बी पहले से चल रहे थे, सी भी अब खुल गया, तो अब 9 बजे के बाद ए बी सी तीनों चलेंगे, तीनों नल खुले हुए। तो अब देखिए कि इस 9 बजे तक टंकी में पानी गया कितना, 3 लीटर और 5 लीटर। 9 बजे तक 8 लीटर पानी चला गया। 9 बजे के बाद तीनों नल कंसिस्टेंट खुले हुए हैं, इसका मतलब 9 बजे के बाद कोई चेंज नहीं होना है, तीनों नल चल रहे हैं। तो अगर तीनों नल साथ चलेंगे तो 1 घंटे में 3, 2, 5 और 1 6 लीटर पानी जाएगा। तो हमको देखना है कि ये 9 बजे के बाद कितना पानी चाहिए टंकी को भरने के लिए। तो टंकी को भरने के लिए कुल चाहिए 24 लीटर पानी, 8 लीटर पानी चला गया 9 बजे तक, तो बचा कितना, 24 में से 8 माइनस कर दीजिए, 16 लीटर पानी चाहिए टंकी को भरने के लिए। अब ये 16 लीटर पानी, तो आपको देखना है कि 9 बजे के बाद 16 लीटर पानी टंकी में जाने में टाइम कितना लगेगा। तो अब चूंकि 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है, 3, 2, 5 और 1 6, तीनों नल खुले हुए हैं तो 6 लीटर पानी जा रहा है, तो 16 लीटर पानी जाने में कितना टाइम लगेगा, भाग दे देंगे। तो जब आप भाग देंगे 2 तिहाई 6, 2 8 16, तो 2 सही 2/3 घंटा। अब 2 सही 2/3 घंटा को क्या लिखेंगे, 2 घंटा और 2/3 घंटा। तो चूंकि 2, अब आपसे पूछा गया है कि कितने बजे, एग्जैक्ट टाइम पूछा गया है। अगर ऐसे पूछा जाता कि कितनी देर में भर जाएगी तो सीधा आंसर यही देते, 2 सही 2/3 घंटे में भर जाएगी।
एग्जैक्ट टाइम पूछा गया है, तो 2 घंटा और 2/3 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करिए, हो गया 20, मतलब 2 घंटा 40 मिनट। कहां से भाई? 9 बजे के बाद 2 घंटे 40 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो 9 बजे के बाद, अब कितने बजे पूछा गया, तो 9 बजे में 2 घंटा 40 मिनट जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 11:40 में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। क्लियर है? चलिए तो एक और सवाल इसमें देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि 3 नल एक टंकी को 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। इन नलों को क्रमशः 6, 7, 8 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? तो क्या करेंगे, कह रहा 3 नल, तो नल हम मान लेते हैं XYZ ABC, कुछ भी मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ABC 3 नल टंकी को 10, 15, 30 घंटे में भर सकते हैं। तो नल A को 10 घंटा लगेगा भरने में, नल B को 15 घंटा और नल C को 30 घंटा। फिर क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो 10, 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 30। ये 30 क्या हो गया? टंकी की क्षमता। अब क्या करेंगे आप? भाग देंगे। 30 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3, 15 दूना 30, 30 इकाई 30। इसका मतलब यह है कि नल ए टंकी में 1 घंटे में 3 लीटर पानी भेजेगा, नल बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भेजेगा, नल सी 1 घंटे में 1 लीटर पानी भेजेगा। अब स्टेटमेंट कहता है कि इन नलों को क्रमशः 6, 7, 8 बजे खोल दिया जाए। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि नल ए को 6 बजे खोला गया, 7 बजे नल बी को खोला गया, इसका मतलब ए तो चल ही रहा था पहले से, बी भी खुल गया। तो अब 7 बजे ए और बी दोनों नल चलने लगेंगे 7 बजे से। फिर कह रहा 8 बजे सी को खोल दिया गया, तो ए और बी तो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो अब सी भी खुल जाएगा। तो ए, बी और सी तीनों चलने लगेंगे, कहां से? 8 बजे से। तो अब देखिए 6 से 7 1 घंटा नल ए चलेगा, 7 से 8 1 घंटा ए और बी दोनों चलेंगे। तो आपको देखना है कि इस 1 घंटे में 6 से 7 में टंकी में पानी गया कितना। तो सिर्फ एक नल चल रहा है ए, तो 1 घंटे में नल कितना लीटर पानी भेजता है? 3 लीटर। तो ये 3 लीटर पानी चला गया टंकी में। 7 से 8 1 घंटा ए और बी दोनों चल रहे हैं, तो जब ए और बी दोनों चलेंगे तो क्या होगा? ए 3 लीटर भेजेगा, बी 2 लीटर भेजेगा, मतलब टंकी में पानी जाएगा कितना? तो 3 और 2 5 लीटर पानी गया। तो इस 1 घंटे में 5 लीटर पानी चला गया। तो आप देखिए 8 बजे तक पानी गया कितना? 8 लीटर, और टंकी को पानी चाहिए था कितना? 30 लीटर। 8 लीटर चला गया, तो 8 हटा दीजिए, इसमें से बचा कितना? 22 लीटर। मतलब टंकी को भरने के लिए अब 22 लीटर पानी और चाहिए, और जब 22 लीटर पानी और चाहिए उसके बाद नल ए, बी, सी तीनों चल रहे हैं, तो ये 22 लीटर पानी भरने के लिए ए, बी और सी तीनों उपलब्ध हैं, खुले हुए हैं। तो तीनों जब एक साथ चलेंगे तो ए 3 लीटर पानी भेजेगा, बी 2 लीटर पानी भेजेगा, सी 1 लीटर पानी भेजेगा। तो पानी कितना जाएगा? 3, 2, 5 और 1 6 लीटर। तो 1 घंटे में तीनों नल मिलके 6 लीटर पानी भेजेंगे। तो अब पानी चाहिए कितना? 22 लीटर। तो 22 लीटर पानी जाने में कितना टाइम लगेगा? 6 से भाग दे दी। तो जब 6 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, 11 दूना 22, मतलब 11/3 घंटा लगेगा। तो फिर चूंकि आपसे टाइम एग्जैक्ट पूछा जा रहा है कि कितने बजे टंकी भर जाएगी, तो क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। तो आप चेंज करेंगे तो 3 तिहाई 9 दूना 11 और बटा 3, तो 3 सही 2/3 घंटा। 3 सही 2/3 घंटे का मतलब 3 घंटा, और 2/3 घंटा उसको चेंज करेंगे मिनट में तो भाग देंगे 40, मतलब 3 घंटा 40 मिनट लगेगा टंकी को भरने में। कहां से? यहां से। तो 8 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो कितने बजे भरेगी उसमें जोड़ देंगे तो 11:40 पर टंकी भर जाएगी। अब ये ध्यान दीजिए, अगर आप यहां से जोड़ना चाहते हैं तो देखिए 3 घंटे 40 मिनट लगा 8 बजे के बाद, और 1 घंटा 6 से 7, 7 से 8 1 घंटा, मतलब टोटल कितना हो गया? 5 घंटा 40 मिनट। तो जब नल 6 बजे खुला है तो 5 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11:40 में टंकी भर जाएगी। क्लियर है? तो दोस्तों आज यहीं तक।
अगले वीडियो में फिर कुछ नए सवालों के साथ आऊंगा आपके सामने। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बार बार आप वीडियोस को देखते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं उन सवालों को कॉपी पर लिखिए, सॉल्व कीजिए, वीडियो को देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ्स अच्छा होगा, उतना ही एग्जाम में आपको कम टाइम लगना होगा। अब आपको एक चीज बिल्कुल समझना है कि किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक आपको ऐसा कोई ट्रिक नहीं दे सकता जिससे आप तुरंत सवाल सॉल्व करें। उसके लिए आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए और आपके द्वारा बहुत प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, तब जाके कहीं सफलता मिलती है। क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना टफ है, ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जाते जाते मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आपके साथ अंत तक खड़ा हूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तब तक साथ खड़ा रहूंगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज का सवाल कहता है कि दो नल ए और बी एक टंकी को 24 और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि टंकी की पेंदी में छिद्र होने के कारण जितने समय में उसे भरा जाना चाहिए था उससे 4 घंटा अधिक समय लगा। तो अकेले छिद्र भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो जैसा हम लोगों ने सीखा है कि जहां कहीं भी नल टंकी का क्वेश्चन आए, टाइम वर्क का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले हम लोगों को लाइन डायग्राम यूज करना है। तो अब लाइन डायग्राम के लिए क्या करते हैं कि दो नल हैं ए और बी। नल ए टंकी को 24 घंटे में भरता है और नल बी टंकी को 48 घंटे में भरता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो लाइनें खींचेंगे, नल ए नल बी। नल ए टंकी को 24 घंटे में भरता है और नल बी टंकी को 48 घंटे में भरता है। इसके बाद क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो 24 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, ये 48 क्या हो गया, ये 48 है टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता, इसका मतलब टंकी में कुल 48 लीटर पानी आएगा, 48 लीटर पानी आएगा। और इस टंकी को भरने में ए को 24 घंटा लगता है। तो अब क्या करेंगे, 24 से 48 में भाग देंगे 2 बार में। मतलब ये कि टंकी में नल ए प्रति घंटा 2 लीटर पानी भेज रहा है, तभी वो 48 लीटर पानी 24 घंटे में भर देगा। फिर 48 से भाग देंगे 1, इसका मतलब नल बी टंकी में प्रति घंटे 1 लीटर पानी भेज रहा है। तो इतना आपको सारे सवालों में करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट कहता है कि दोनों नलों को साथ खोल दिया जाता है। तो सपोज कीजिए अगर दोनों नल को आप साथ खोलेंगे, ए और बी दोनों को एक साथ खोलेंगे, तो नल ए टंकी में 1 घंटे में 2 लीटर पानी भेजेगा और नल बी टंकी में 1 घंटे में 1 लीटर पानी भेजेगा। अगर दोनों साथ खुलेंगे तो टंकी में पानी कितना जाएगा, 2 और 1 3। तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी जाएगा और टंकी को भरने के लिए पानी चाहिए कितना, 48 लीटर, चूंकि टंकी की क्षमता है 48 लीटर की। तो अगर दोनों नल खुल जाएंगे तो टंकी को भरने में 16 घंटा लगेगा। मान लीजिए कि टंकी में छेद नहीं है, और अगर छेद नहीं है और दोनों नलों को साथ खोल देंगे तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, दोनों नल मिलके 1 घंटे में 2 और 1 3 लीटर पानी भेजेंगे। 48 लीटर पानी टंकी को चाहिए भरने के लिए, तो दोनों नल मिलके टंकी को 16 घंटे में भर देंगे अगर टंकी में छेद नहीं होगा। लेकिन सवाल कहता है कि टंकी में छिद्र है, और छिद्र होने की वजह से टंकी को जितने समय में भरा जाना चाहिए था उससे 4 घंटा अधिक समय लगा। मतलब ये कि टंकी को भरना था 16 घंटे में, लेकिन टंकी भरी कितनी देर में, 20 घंटे में। क्यों, क्योंकि उससे 4 घंटा ज्यादा टाइम लग गया। और ये 4 घंटा ज्यादा टाइम क्यों लगा, क्योंकि टंकी में एक छिद्र है जो टंकी में से पानी रेगुलर निकाल रहा है। अब ये समझिए,
अगर छिद्र नहीं होता तो दोनों नल मिलके टंकी को 16 घंटे में भर देते। छिद्र है तो 20 घंटा लगा, मतलब दोनों नल 4 घंटा एक्स्ट्रा चले। तो आपको ये देखना है कि इस 4 घंटे में कितना पानी नलों ने डाला, दोनों नलों ने। तो दोनों नल एक घंटे में 2 और 1 3 लीटर पानी डालते हैं, तो 4 घंटे में कितना डालेंगे, 4 गुना 3 12 लीटर पानी एक्स्ट्रा डालेंगे। अब एक चीज और समझिए कि जो नलों ने ये 12 लीटर पानी एक्स्ट्रा डाला है वही पानी छिद्र निकाला है ना, क्योंकि नल को छिद्र की वजह से 4 घंटा ज्यादा चलना पड़ा, और ज्यादा चलने का मतलब ये इतना पानी नल को ज्यादा डालना पड़ा टंकी में, क्योंकि ये पानी बाहर निकल रहा है। दूसरी बात कि नल भी चले 20 घंटा और छिद्र भी चला 20 घंटा, क्योंकि छिद्र स्टार्ट से है, जो होल है टंकी में वो शुरुआत से है, मतलब नलों को भी 20 घंटा चलना पड़ा और होल भी 20 घंटा चला। मतलब जितना पानी नलों ने 4 घंटे में डाला है एक्स्ट्रा, वही पानी छिद्र ने 20 घंटे में निकाला है। अब मतलब ये कि 12 लीटर पानी छिद्र निकालते हैं कितना में, 20 घंटा में निकालता है। सवाल कहता है कि अकेले छिद्र भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो अब देखिए कि जब 12 लीटर पानी छिद्र 20 घंटे में निकालता है तो 1 लीटर निकालेगा 20/12 घंटे में, और भरी टंकी का मतलब टंकी में 48 लीटर पानी है, तो अगर 48 लीटर पानी निकालना होगा छिद्र को तो कितना टाइम लगेगा, तो 48 लीटर पानी निकालेगा 20/12 और गुना 48 घटा दीजिए 4, कितना लगेगा 80 घंटा। मतलब अगर छिद्र अकेले टंकी को खाली करने जाएगा तो उसको कुल 80 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का। तो अगला सवाल कहता है कि दो नल ए और बी एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि टंकी की पेंदी में छिद्र होने के कारण जितने समय में उसे भरा जाना चाहिए था उससे 4 घंटा अधिक समय लगा। तो अकेले छिद्र भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो फिर वही करेंगे कि नल ए और बी, नल ए को 20 घंटा लगता है टंकी को भरने में और नल बी को 30 घंटा लगता है। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है 60, और ये 60 क्या है, 60 है टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता। अब भाग देंगे 20 से, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। मतलब नल ए 1 घंटे में टंकी में 3 लीटर पानी भेजता है और नल बी टंकी में 1 घंटे में 2 लीटर पानी भेजता है। अब क्या करना है आपको, स्टेटमेंट कहता है कि दोनों नलों को साथ खोल दिया जाता है। तो खोल देते हैं दोनों नलों को साथ, ए और बी। यदि दोनों नल साथ खुलेंगे तो टंकी की क्षमता है 60 लीटर की, और नल ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भेज रहा है और नल बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भेज रहा है। तो अगर दोनों नल एक साथ खुलेंगे तो टंकी में 1 घंटे में 3 और 2 5 लीटर पानी जाएगा, और टंकी को भरने के लिए चाहिए 60 लीटर पानी। तो दोनों नल मिलकर टंकी को कितने घंटे में भरेंगे, 60 में 5 से भाग दे दीजिए, 12 पंचे 60, 12 घंटे में भर देंगे यदि टंकी में कोई छिद्र नहीं है। लेकिन सवाल कहता है कि टंकी में छिद्र है, जिसकी वजह से टंकी को जितने समय में भरा जाना चाहिए था, कितने समय में भरा जाना चाहिए था, 12 घंटे में भरा जाना चाहिए था। तो जितने समय में भरना था उससे 4 घंटा ज्यादा समय लग गया। मतलब उसको भरना था 12 घंटे में, भरा 16 घंटे में। टाइम कितना लगा ज्यादा, 4 घंटा। 4 घंटा ज्यादा टाइम लगने का मतलब इन दोनों नलों को 4 घंटा ज्यादा चलना पड़ा टंकी को भरने के लिए, क्योंकि टंकी में छिद्र है। अब 4 घंटे ज्यादा चलने का मतलब यह है कि दोनों नलों ने 4 घंटे में कुछ एक्स्ट्रा पानी डाला जो छिद्र ने निकाला। तो कितना पानी डाला, दोनों नल मिलके 1 घंटे में 3 और 2 5 लीटर पानी डालते हैं, तो 4 घंटे में कितना डालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 लीटर। मतलब ये कि दोनों नलों ने इस 4 घंटे में जितना पानी एक्स्ट्रा डाला है टंकी में, वही पानी छिद्र ने 16 घंटे में निकाला है, क्योंकि दोनों नलों को भी 16 घंटे चलना पड़ा और छिद्र को भी 16 घंटे चलना पड़ा। तो ये 20 लीटर पानी छिद्र ने निकाला है 16 घंटे में। तो 20 लीटर पानी छिद्र निकालता है 16 घंटे में।
तो 1 लीटर पानी छिद्र निकालेगा 16/20 घंटे में। और सवाल कहता है कि भरी टंकी को अकेले छिद्र कितने समय में खाली कर देगा। तो टंकी भरी होगी तो टंकी में पानी कितना होगा, 60 लीटर पानी होगा। तो अगर 60 लीटर पानी टंकी में से छिद्र को निकालना है तो कितना टाइम लगेगा। तो 60 लीटर पानी निकालने के लिए 16/20 और गुना 60, 20 तिहाई 60, कितना पानी टाइम लगेगा पानी निकालने में, 48 घंटे का। मतलब अकेले छिद्र भरी टंकी को 48 घंटे में खाली कर देगा। क्लियर हुआ। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नल ए टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, नल बी 65 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है, तो टंकी की क्षमता क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को आराम से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मजा भी आएगा। सवाल कहता है कि नल ए टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। अब कहता है नल बी 65 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। तो इस लाइन को आप भूल जाइए, फिलहाल आप कुछ सेकंड के लिए इस लाइन को भूल जाइए कि इस लाइन में कुछ कहा गया है। उसके बाद कहता है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो हम लोग को क्या करना है, दो नल हैं भाई, ए और बी। तो आइए, ये हो गया नल ए और बी के लिए और ये हो गया नल ए के लिए। कहता है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। इसका मतलब नल ए और बी 6 घंटे में टंकी को भर देते हैं और नल ए अकेले टंकी को 15 घंटे में भर देता है। तो लिख दिया ए और बी के लिए और ये ए के लिए। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो दोनों का एलसीएम कितना, 30, और ये 30 क्या है, ये 30 है टंकी की क्षमता। तो आप ये समझिए कि ये टंकी की जो क्षमता है 30 लीटर की, ये मानी गई क्षमता है, एज्यूम्ड है, ये एक्चुअल क्षमता नहीं है। लेकिन अब अगर टंकी की क्षमता 30 लीटर है और नल ए और बी दोनों 6 घंटे में टंकी को भर देते हैं मिलके, तो 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 6 पंचे 30 और 15 से भाग देंगे तो 2। मतलब यदि दोनों नल ए और बी एक साथ चलते हैं तो टंकी में 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालते हैं और नल ए अकेले टंकी में 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालता है। इसका मतलब यह है कि अगर नल ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालेगा और ए और बी 5 लीटर डालेंगे तो 3 लीटर कौन डालेगा, बी डालेगा। आप यहां से देख लीजिए, ए प्लस बी माइनस ए बराबर ए प्लस बी का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू 2, तो घट के कितना आया 3 और ये ए कैंसिल, कितना आ गया बी। इसका मतलब कि नल बी 1 घंटे में टंकी में 3 लीटर पानी डालता है। अब सपोज कीजिए यदि टंकी की क्षमता 30 लीटर की है तो नल बी को टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में 3 लीटर पानी डाल रहा है और टंकी है 30 लीटर की, तो नल बी टंकी को कितनी देर में भरेगा, 10 घंटे में। लेकिन ये जो 30 लीटर की क्षमता थी ये एज्यूम्ड थी। सवाल कहता है कि नल बी प्रति घंटे 65 लीटर पानी टंकी में भरता है और ये कहता है कि नल बी 10 घंटे में टंकी को भर देता है। तो सपोज कीजिए यदि नल बी किसी भी टंकी को भरने में 10 घंटे का टाइम लेता है और नल बी 1 घंटे में 65 लीटर पानी भरता है, तो 10 घंटे में कितना पानी भेजेगा, 65 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 650 लीटर पानी भेजेगा। और ये 650 लीटर क्या है, टंकी की क्षमता है, क्योंकि नल बी टंकी को 10 घंटे में भर दे रहा है। तो टंकी की क्षमता हो गई 650 लीटर। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी तरह का, बिल्कुल सेम। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नल ए टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी 20 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है, तो टंकी की क्षमता क्या है। तो सेम क्वेश्चन है, जैसा था वैसा पिछले क्वेश्चन की तरह। तो फिर क्या करेंगे, सेम 2 लाइन खींचिए, एक है ए और बी के लिए और एक है ए के लिए।
तो दो नल ए और बी दोनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है, तो ये 10, और नल ए अकेले टंकी को 20 घंटे में भरता है, तो यहां 20। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब ये समझिए कि ये हो गई टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता। तो अब क्या करना है, 10 से भाग दीजिए 2 और 20 से भाग दीजिए 1। मतलब ये कि दोनों नल ए और बी मिलकर टंकी में 1 घंटे में 2 लीटर पानी भेजते हैं, और नल ए अकेले टंकी में 1 घंटे में 1 लीटर पानी भेजता है। तो अब अगर बात करें कि अगर ए और बी दोनों मिलके चलते हैं तो 2 लीटर पानी जाता है, नल ए अकेले 1 लीटर पानी भेज रहा है, इसका मतलब बी अकेले कितना भेज रहा है 1 लीटर। ठीक है, और टंकी की क्षमता कितनी है 20 लीटर की, तो अब बी को टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा 20 घंटा लगेगा। अकेले नल बी को टंकी को भरने में 20 घंटा लगेगा। अब कह रहा नल बी 1 घंटे में 20 लीटर पानी भेजता है, तो 20 घंटे में कितना पानी भेजेगा, मल्टीप्लाई करना होगा 20 से। तो 20 घंटे में नल बी टंकी में 400 लीटर पानी भेजेगा टंकी को भरने के लिए। क्यों, क्योंकि नल बी 20 घंटे में टंकी को भर देता है। तो अब टंकी में नल बी ने 400 लीटर पानी भेजा और टंकी भर गई, तो जो टंकी भरी 400 लीटर से वही टंकी की क्षमता है। तो आपसे पूछा गया कि टंकी की क्षमता बताइए, तो टंकी की क्षमता कितनी 400 लीटर। क्लियर है, आ रहा है समझ में आप सब। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं रोक देते हैं, और मैं जानबूझकर आप लोगों के लिए कम क्वेश्चन डाल रहा हूं ताकि आप इत्मीनान से पढ़ें। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे समझ के पढ़िए, कॉपी पेन लेकर पढ़िए। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे आप, सॉल्व करेंगे मेरे साथ, और साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पाइप और सिस्टम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, नल और टंकी के क्वेश्चन पूछे गए, उनको आप सॉल्व करिए बैठ के, इजिली सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ नए सवालों के साथ मिलेंगे नल और टंकी के, अभी उसमें बाकी है जो मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। तो जाते जाते फिर आपसे एक बार कहना चाहता हूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। और तब तक हम लोग विदा लेते हैं एक दूसरे से, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि एक नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी प्रति घंटे 50 लीटर पानी बाहर निकालता है, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है, तो टंकी की क्षमता क्या है। तो दोस्तों जैसा हमने पहले पढ़ा है कि जैसे ही नल टंकी का क्वेश्चन आए और एक नल टंकी में पानी भरता है और दूसरा नल टंकी में से पानी निकालता है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लाइन डायग्राम यूज करना है। तो यहां कह रहा है कि एक नल ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी प्रति घंटे 50 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस दूसरे लाइन को आप भूल जाइए फिलहाल, कि ये दूसरा लाइन कहता है कि नल बी प्रति घंटे 50 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो उसे हम छोड़ देंगे, अभी इसको भूल जाना है। फिर अगला लाइन कहता है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। तो हमें क्या करना है कि पहले दोनों नल के लिए ए प्लस बी 10 घंटे में टंकी भर जाती है, अगर ए प्लस बी दोनों चलते हैं तो, और नल ए अकेले टंकी को 6 घंटे में भर देता है। क्लियर है, तो पहले ये लिखना है। इसके बाद क्या करना है, 10 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो 10 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 30। तो ये जो 30 है ये टंकी की क्षमता है, टंकी की क्षमता है। इसके बाद क्या करना है, 10 से 30 में भाग देना है, 10 तिहाई 30। मतलब ये कि ये जो है वैल्यू, ये क्या है, नल ए और बी दोनों के चलने पर टंकी में 1 घंटे में 3 लीटर पानी पहुंच रहा है, और 6 से भाग देंगे 5। इसका मतलब ये है कि नल ए अकेले टंकी में 1 घंटे में 5 लीटर पानी
भेज रहा है। अब एक चीज आप गौर करिए कि अगर नल ए अकेले चलता है तो टंकी में 5 लीटर पानी जा रहा है, और अगर ए के साथ बी को भी खोल दिया जाता है तो टंकी में 1 घंटे में 3 ही लीटर पानी जा रहा है। तो सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है? अगर एक नल अकेले 5 लीटर पानी भेज रहा है और उसके साथ अगर दूसरा नल खुल जाए तो टंकी में 3 ही लीटर पानी जा रहा है, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि दूसरा नल टंकी में पानी भेज नहीं रहा है बल्कि टंकी में से पानी निकाल रहा है। तो आप वैसे समझिए, a प्लस बी माइनस ए, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना? 3 और a का वैल्यू 5, तो 3 माइनस 5 कितना हो गया? -2, और यहां a कट गया तो वैल्यू क्या? b, तो b बराबर -2। और हमने पहले वीडियो से पढ़ा है, पहली क्लास से, कि अगर नेगेटिव साइन है इसका मतलब वो नल टंकी में से पानी बाहर निकाल रहा है, डाल नहीं रहा है। तो यहां b का वैल्यू -2 आ रहा है, इसका मतलब नल b प्रति घंटे टंकी में से 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो सपोज कीजिए अगर नल b प्रति घंटे 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है और टंकी भरी हुई है, टंकी भरी है तो टंकी में पानी कितना है? 30 लीटर। तो अगर टंकी को खाली करना होगा नल b को, तो कितनी देर में खाली कर देगा? 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा है, 30 लीटर पानी टंकी में है, तो खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 2 से भाग दे देंगे, कितना होगा? 15। मतलब 15 घंटे में नल बी अकेले टंकी को खाली कर देगा। लेकिन ये जो 30 लीटर है टंकी की क्षमता, ये एज्यूम्ड है, ऐसा हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है सवाल। ये मानी गई क्षमता है, माना गया है कि टंकी की क्षमता 30 लीटर है, एक्चुअल क्षमता नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि टंकी को नल बी 15 लीटर में खाली कर देगा। तो अब सवाल कहता है कि यदि दूसरा नल बी प्रति घंटे 50 लीटर पानी बाहर निकालता है तो टंकी की क्षमता क्या है? और यहां पे क्या आया कि नल बी टंकी को 15 घंटे में खाली कर दे रहा है। इसका मतलब 15 घंटे में कितना पानी निकालेगा? 1 घंटे में 50 लीटर निकाल रहा है, तो 15 घंटे में कितना निकालेगा? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुना 5 75, 750 लीटर। मतलब नल बी टंकी में से कुल 750 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब टंकी की क्षमता क्या है? टंकी की क्षमता 750 लीटर है। क्लियर है? तो चलिए अब फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल कहता है कि एक नल ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी प्रति घंटे 48 लीटर पानी बाहर निकालता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता क्या है? ठीक है, चलिए फिर वैसे ही क्वेश्चन कहता है कि दोनों नल खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। तो नल ए और बी दोनों के लिए टाइम कितना? 15 घंटा। और एक नल ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तो नल ए टंकी को भरने में 6 घंटे का टाइम ले रहा है। अब क्या करना है? 15 और 6 का एलसीएम निकालना है, जैसा हम पहले से करते आए हैं। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना? 30। और ये 30 क्या हो गई? 30 टंकी की क्षमता। कैसी क्षमता? मानी गई क्षमता। अब क्या करना है? भाग देना है। 15 से भाग देंगे 30 में 2, और 6 से भाग देंगे 30 में 5। मतलब यदि नल ए और बी एक साथ चलेंगे तो टंकी में 1 घंटे में 2 लीटर पानी जाएगा, और यदि नल ए अकेले चलेगा तो टंकी में 1 घंटे में 5 लीटर पानी जाएगा। क्लियर है? अब सोचिए कि एक नल ए अकेले अगर 5 लीटर पानी भेज रहा है और अगर ए के साथ बी को खोल दिया जाए तो टंकी में 2 ही लीटर पानी जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दूसरा नल टंकी में पानी भेज नहीं रहा है बल्कि टंकी में से पानी निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है? तो फिर वैसे ही अगर ए अकेले 5 लीटर पानी भेज रहा है और ए के साथ बी खुल गया तो टंकी में 2 ही लीटर पानी जा रहा है। इसका मतलब 3 लीटर पानी नल बी निकाल दे रहा है टंकी में से। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो a प्लस बी माइनस ए का वैल्यू 2 और माइनस ए प्लस बी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 5, कितना हो गया? -3। इसका मतलब a कैंसिल, b बराबर -3। इसका मतलब नल बी टंकी में से 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने ये पहले डिस्कस किया है कि यदि इन सवालों में नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि वो नल टंकी में से पानी
बाहर निकाल रहा है। मतलब ये कि नल बी टंकी में से प्रति घंटे 3 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। तो अगर टंकी भरी हुई हो तो टंकी में 30 लीटर पानी होगा, और अगर भरी टंकी को नल बी को खाली करना है तो कितना टाइम लगेगा? 30 में 3 से भाग दे दीजिए, 10 घंटे। 10 घंटे में नल बी टंकी को खाली कर देगा। अब सवाल कहता है कि नल बी टंकी में प्रति घंटे 48 लीटर पानी बाहर निकालता है, और नल बी 10 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है, तो कितना पानी टोटल निकालेगा? 1 घंटे में 48 लीटर निकाल रहा है, तो 10 घंटे में कितना निकालेगा? 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 480 लीटर। तो यदि नल बी 480 लीटर कुल पानी बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब टंकी की क्षमता कितनी है? टंकी की क्षमता है 480 लीटर। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो नल ए और बी एक टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी प्रति घंटे 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है, तो टंकी की क्षमता क्या है? तो इसमें भी क्या करेंगे? वही करेंगे, लाइन डायग्राम। 3 नल हैं, तो अब इसमें आपको यह ध्यान देना है कि नल ए नल बी, सपोज कीजिए नल ए टंकी को 12 घंटे में भरता है, नल बी टंकी को 15 घंटे में भरता है, और ये लाइन कहता है कि नल सी प्रति घंटे 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो मैंने क्या कहा था कि इसको आप अभी स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर कहता है कि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। तो तीनों नल खोल देते हैं, ए बी और सी, तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है? 10 घंटा। अब क्या करना है? तीनों का एलसीएम निकालना है, 12, 15 और 10 का एलसीएम। तो 12, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60। तो ये 60 क्या है? ये 60 हो जाएगी टंकी की क्षमता। अब क्या करना है? भाग देना है। तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 10 छके 60। अब एक चीज देखिए, कहता है कि नल ए टंकी में 1 घंटे में 5 लीटर पानी भेज रहा है, नल बी अकेले टंकी में 1 घंटे में 4 लीटर पानी भेज रहा है, और अगर तीनों नल चल रहे हैं तो टंकी में 1 घंटे में 6 लीटर पानी जा रहा है। तो सपोज कीजिए अगर तीनों चलेंगे तो 5 और 4 9 लीटर पानी तो नल ए और बी भेज रहे हैं, लेकिन अगर सी भी चल गया तो 6 लीटर पानी जा रहा है। इसका मतलब यह है कि नल सी टंकी में से पानी बाहर निकाल रहा है, क्योंकि नल ए और बी चल रहे हैं तो टंकी में 5 और 4 9 लीटर पानी जा रहा है, और सी के चलने के बाद टंकी में 6 लीटर पानी जा रहा है। इसका मतलब ये सी टंकी में से पानी बाहर निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है? तो आप चेक कर लीजिए, 9 लीटर ये दोनों मिलके भेज रहे हैं, सी के चलने के बाद 6 लीटर जा रहा है, तो 3 लीटर कम हो गया ना। तो जो 3 लीटर कम हो रहा है वो निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है? नल सी निकाल रहा है। तो अब सी हर घंटे 3 लीटर पानी टंकी में से बाहर निकाल रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बराबर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 माइनस ए का वैल्यू 5 माइनस बी का वैल्यू 4। तो 6 में से 5 4 9, तो कितना हो गया? -3। यहाँ a और b कैंसिल हो गया, तो c बराबर -3। इसका मतलब नल सी टंकी में से पानी बाहर निकाल रहा है, कितना? 3 लीटर। टंकी की क्षमता है यहाँ 60 लीटर की। तो अगर नल सी अकेले टंकी को खाली करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 3 से भाग दे दीजिए, 20 घंटा लगेगा नल सी को टंकी को पूरी तरह से खाली करने में। और सवाल कह रहा है क्या कि नल सी प्रति घंटे 45 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, और नल सी पूरी तरह से टंकी को खाली करने में 20 घंटे का टाइम ले रहा है, और वो हर घंटे अगर 45 लीटर पानी बाहर निकालेगा तो 20 घंटे में कितना निकालेगा? 20 गुना 45, तो 900 लीटर पानी बाहर निकालेगा टंकी में से। कुल पानी नल सी 900 लीटर निकालेगा। इसका मतलब टंकी की कुल क्षमता कितनी थी? 900 लीटर की थी। तो टंकी की क्षमता कितनी हो गई? 900 लीटर। क्लियर है? चलिए फिर एक और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि नल ए टंकी को 15 घंटे में भरता है, नल बी प्रति घंटे 70 लीटर पानी बाहर निकालता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है, तो टंकी की क्षमता क्या है? ठीक है,
तो फिर वही करेंगे, दो नल हैं ए और बी। तो पहले तो नल ए टंकी को 15 घंटे में भरता है, तो नल ए टंकी को 15 घंटे में भरता है, ये लिख दिया हमने। नल बी प्रति घंटे 70 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो मैंने कहा था कि इसको अभी छोड़ देंगे। अगला लाइन कहता है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। मतलब यदि नल ए और बी दोनों खोल दिए जाते हैं तो भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। तो नल ए और बी के लिए 10 लिख दिया। अब क्या करना है, दोनों कैल्शियम निकालना है। 15 10 कैल्शियम 30, तो अब भाग देंगे 15 गुना 30, 10 तिहाई 30। ये है टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता। अब एक चीज देखिए, यहां कह रहा है कि नल ए और बी एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। इसका मतलब खाली होने का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन। अब ये कह रहा है कि नल ए चलता है तो टंकी में 2 लीटर पानी जा रहा है, और कह रहा है कि यदि नल ए और बी दोनों खुल जाते हैं तो टंकी में से 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। अब सोचिए, नल ए 2 लीटर पानी भेज रहा है और अगर नल बी खुल गया तो टंकी में से 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है कि नल बी टंकी में से 5 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो अगर नल बी 5 लीटर पानी बाहर निकालेगा और नल ए 2 लीटर पानी डालेगा तो 3 लीटर पानी बाहर निकलेगा। क्लियर है? इसको ऐसे देख लीजिए, ए माइनस ए प्लस बी बराबर 2 माइनस माइनस 3। तो ए माइनस बी, ये हो गया 2 प्लस 3, ए कैंसिल, बी इज इक्वल टू -5। माइनस बी बराबर 5 आ रहा था तो बी बराबर -5, और बी बराबर -5 होने का मतलब क्या कि नल बी टंकी में से 5 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो अब टंकी की क्षमता कितनी है? 30 लीटर की। तो अगर नल बी टंकी को खाली करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 5 से भाग दे दीजिए, कितना होगा? 6। तो नल बी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देगा। और सवाल कहता है कि नल बी प्रति घंटे 70 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो अगर 70 लीटर पानी बाहर निकालेगा और उसको 6 घंटे में खाली कर रहा है तो 6 घंटे में कुल पानी कितना निकालेगा? 6 गुना 70 करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 70 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है नल बी। तो 6 गुना 70 करेंगे तो 6 सते 42, 420 लीटर। मतलब नल बी कुल टंकी में से 420 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो टंकी की क्षमता कितनी हो गई? 420 लीटर। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में हम फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, आपके साथ कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए हम एक दूसरे से विदा लेते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप चैनल का फायदा उठा सकें। तब तक नमस्कार।